अन्योंहासेयो योरोबुन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 62 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में जो हम व्याकरण करने जा रहे हैं वो है गोशिप्ता। इस पाठ के उद्देश्य देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इच्छा या चाहत व्यक्त करने वाले वाक्य बनाना। मैं ये करना चाहता हूँ। जो इस टाइप के वाक्य हैं वो हम इस लेसन में सीखेंगे। व्याकरण रहेगी गोशिप्ता एंड गोशिप्पो आदा। चलिए प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 है चुमारियो इट्स वीकेंड। नंबर 2 चिंगुरल मन्नायो। नंबर 3 काची शिकतांगे खायो। एंड नंबर 4 उमशिगल मोगोयो। अब देखिए हम वीकेंड पर अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ खाएंगे भी। और जब साथ में जाएंगे तो बहुत जो नेचुरल और जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये होगा, भाई आप क्या खाना चाहते हो, क्या खाएंगे आप। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर ये व्याकरण जो है ना प्रैक्टिकली बिल्कुल फिट बैठती है। कैसे बैठती है? क्या खाना चाहते हो, व्याकरण आ जाएगी गोशिप्ता। तो कोरियन में सेंटेंस बन जाएगा ये मोमोक्को शिप्पोयो। और हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं, भाई हंगो उमशिगल मोक्को शिप्पोयो, इंदो उमशिगल मोक्को शिप्पोयो। तो अगर आप इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझते हैं तो थोड़ा सा अब आपको आइडिया लग गया होगा भी ये जो गोशिप्ता ग्रामर है ना, ये कहाँ पर और किन सिचुएशंस में यूज करी जाती है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, गोशिप्ता का उपयोग स्पीकर और लिसनर की इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इस व्याकरण का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए 1.2 को, यदि विषय जो करता है जो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें गोशिप्ता का उपयोग करना है। और 1.3 को देखिए, यदि सब्जेक्ट जो करता थर्ड पर्सन है तो हमें गोशिप्पो हादा का उपयोग करना है। यही वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा, अभी हम इसको डिटेल में और समझेंगे। इसका समान जो हिंदी अर्थ आएगा वो इच्छा, ख्वाहिश करना, किसी चीज को चाहना, चाहत व्यक्त करना। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। पहला पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट जो है ना वो पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है। व्याकरण यूज होगी गोशिप्ता फुल स्टॉप के साथ। और किस प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, वर्णात्मक। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे छ है, ना है, उरी है, छौई है, वो वाले सेंटेंस मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं। ये जो मैं और हम वाले सेंटेंस है ना वो इस फॉर्म में बनेंगे, गोशिप्ता फॉलोड बाय फुल स्टॉप। नंबर 2 पर आइए। अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, भाई आप किसी से पूछना चाहते हो, भाई आप क्या चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, तो गोशिप्ता यूज होगा फुल क्वेश्चन मार्क के साथ में। क्या आप चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से इस टाइप के प्रश्न कर रहे हैं तो गोशिप्ता के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए तीसरी सिचुएशन। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है ना तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है गोशिप्ता की, किसमें? गोशिप्पो हादा में। अब गोशिप्पो हादा से ना हम दोनों टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स भी और इंटेरोगेटिव भी। फुल स्टॉप के साथ में भी, क्वेश्चन मार्क के साथ में भी। कैसे सेंटेंस बनेंगे? वे चाहते हैं, वह चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसके स्पेशल नोट्स बना लीजिएगा। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। इस सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन है। उदाहरण देखिए क्या है, छौनन हंगोगे खागो शिप होयो। भाई मैं कोरिया जाना चाहता हूँ। ये सेंटेंस किसके बारे में? मेरे अपने बारे में है। मीनिंग ये, जब मैं अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं तो मुझे यूज करना है गो शिपोयो विद फुल स्टॉप। और अगर सेकंड पर्सन के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये व्याकरण, सेकंड पर्सन, भाई वो क्या चाहते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ में, तो उदाहरण देखिए,
सुजिनशी हंगुगे खागो शिप्पोयो। भाई आप क्या कोरिया जाना चाहती हैं? क्लियर हुआ? यस। गो शिप्पोयो फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड पर्सन वाले सेंटेंसेस देखिए। पहले उदाहरण को देखिए। सुजिनशीनन हंगुगे खागो शिप्पो हेयो। वन मोर टाइम, नंबर वन। सुजिनशीनन हंगुगे खागो शिप्पो हेयो। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है बताइए? गो शिप्पो हादा वाली फॉर्म है विद आयो ओयो ग्रामर। सो ये बदल गई, गो खागो शिप्पो हेयो। और नंबर टू जो है वो है सुजिन शिनन हंगोगे खागो शिप्पो हेयो। ये स्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रखिएगा ग्रामर की फॉर्म कैसे बदलती है डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम इसका कंजुगेशन देखते हैं। ये खाली जो एक्शन वर्ब्स के साथ में है, गो शिप्पो हादा को हम जोड़ सकते हैं। और कंजुगेशन करते टाइम क्रिया में पाछिम है नहीं है, कोई भी पाछिम आपको कुछ नहीं देखना, बस दा हटाइए और गोशिप्ता और गोशिप्पो हादा जोड़ दीजिए। पहला उदाहरण देखिए, मोक्ता विल बी मोक्को शिप्ता एंड नंबर टू खादा विल बी खागो शिप्ता। अब प्रैक्टिकली ये ग्रामर शिप्ता के साथ में तो दिखेगी नहीं। आप जानते हैं भाई जो रूट फॉर्म है ग्रामर की, उस अगर उसमें दा आ रहा है तो दा हमें हटाना पड़ता है। अब दा को हटाने के बाद में हमारे पास है ना दो ऑप्शंस हैं। या तो हम आयो ओयो और हेयो ग्रामर का यूज करें, आयो ओयो एंडिंग बोला जाता है, आप पढ़ चुके हैं इसको। और दूसरा जो फॉर्मल एंडिंग है सुमनिदा और सुमनिक्का वाली यूज करी जाए। तो आयो ओयो ग्रामर के साथ में ये ऐसे दिखेगी ग्रामर। देखिए, गो शिप्पोयो विथ फुल स्टॉप एंड सेकंड इज गो शिप्पोयो विथ द क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जो फॉर्मल एंडिंग है उसके साथ में दिखेगी ये गो शिप्सम निदा और गो शिप्सम निक्का। ये तो हो गई गो शिप्ता की फॉर्म। इसी तरह से गो शिप्पो हादा की फॉर्म भी जो है ना वो आयो ओयो के साथ में ऐसे दिखेगी, गो शिप्पो हेयो एंड गो शिप्पो हेयो। और फॉर्मल एंडिंग के साथ में गो शिप्पो हमनिदा एंड गो शिप्पो हमनिक्का, लाइक दिस। क्लियर हो गई? प्रैक्टिकली ग्रामर सेंटेंसेस में कैसे दिखेंगे ये पॉसिबिलिटीज है। ये चार पॉसिबिलिटीज आपको दिखेंगी। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं। देखिए कंजुगेशन का पहला देखिए उदाहरण, इप्ता होगा इप्को शिप्पोयो, इप्को शिप्पो हेयो। नंबर टू, दुत्ता विल बी दुत्को शिप्पोयो और दुत्को शिप्को शिप्पो हेयो। नंबर थ्री, इक्ता विल बी इल्को शिप्पोयो और इल्को शिप्पो हेयो। नंबर फोर, मांदलदा विल बी मांदल गो शिप्पोयो, मांदल गो शिप्पो हेयो। नंबर फाइव, खादा खागो शिप्पोयो, खागो शिप्पो हेयो। नंबर सिक्स, पोदा पोगो शिप्पोयो, पोगो शिप्पो हेयो। एंड नंबर सेवन, छार हादा छार हागो शिप्पोयो, छार हागो शिप्पो हेयो। अगर हम इस स्क्रीन को ध्यान से देखें तो हमें एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी इरेगुलर कंजुगेशन नहीं है। पाछिम कोई भी हो, जस्ट दा को हटाइए और ग्रामर को जोड़ दीजिए। बहुत आसान है। इस स्क्रीन को, इस टेबल को एक बार लिख के जरूर ट्राई करिएगा, तभी कंजुगेशन रूल्स क्लियर होंगे, अदरवाइज स्पेलिंग एरर्स हमेशा होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं वोकेबलरी कार्ड्स के साथ में। पहला देखिए उदाहरण, मोक्ता है। मोक्ता के साथ में अगर हम इस ग्रामर को प्रैक्टिकली जोड़ेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी, मोक्को शिप्पोयो और मोक्को शिप्पो हेयो। अब नंबर टू से आप बताएंगे, ऐसे ही जोड़ना है आपको। बताइए खोत्ता क्या होगा? वाह, 잘했어요 여러분, वेल डन। खोत्को शिप्पोयो और खोत्को शिप्पो हेयो। नंबर थ्री को देखिए, फेउदा फेउगो शिप्पोयो और फेउगो शिप्पो हेयो। नंबर फोर, साल्दा साल्गो शिप्पोयो, साल्गो शिप्पो हेयो। नंबर फाइव, कुंबू हादा। अब आप बताइए, कुंबू हागो शिप्पोयो एंड कुंबू हागो शिप्पो हेयो। इसका अभ्यास कर लीजिएगा, बहुत आसान ग्रामर है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा फॉर्म्स पे ध्यान रखिएगा।
समय आ गया है कुछ उदाहरण देखने का। नंबर 1 को देखिए, ए ने बोला भाई मोल सागो शिप्पोयो, आप क्या खरीदना चाहते हैं? बी ने रिप्लाई करा खाबांगल सागो शिप्पोयो, भाई मैं एक बैग खरीदना चाहता हूँ। अगर आप ए और बी वाक्यों को ध्यान से देखेंगे तो पहला जो ए वाक्य है ना वो किसके लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? आप बताइए। वेल डन, इस सेकंड पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप क्या खरीदना चाहते हैं? और बी वाले सेंटेंस को देखिए, खाबांगल सागो शिप होयो। ये बी वाला सेंटेंस अब आप बताइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? वेल डन, फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है। आप समझ गए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए अब आप। मोल इप्को शिप्सम निक्का, बी ने रिप्लाई करा ये पंद्रह इप्को शिप्सम निदा। अब आ रहा है समझ में? बताइए, ए वाला सेंटेंस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। वेल डन योर, अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है और गोशिप्ता वाली फॉर्म यूज करी गई है तो वो सेकंड पर्सन के लिए है। और ये पन द्रेसरल इप्को शिप्सम निदा, ये फर्स्ट पर्सन सेंटेंस है। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं इसमें। और देखते हैं नंबर 3 को। ओनल मोमोक्को शिप्पोयो, बी ने रिप्लाई करा मैं ओनुम शिगल मोक्को शिप्पोयो। इसी तरह से नंबर 4 को देखिए। मातिन शिनन मोहागो शिप्पो हेयो, बी ने रिप्लाई करा मातिन शिनन हंगुक वेसा एसो इरहागो शिप्पो हेयो। अब देखिए जो 4 नंबर जो उदाहरण है ना, इसमें अब आप बताइए, इसमें गो शिप्पो हेयो की यूज करा दिया। गो शिप्पो हेयो भी तो यूज कर सकते थे। बताइए। छारे सो रोमन, वेल डन। ये थर्ड पर्सन के सेंटेंस है। 4 नंबर जो उदाहरण है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, भी मार्टिन जी क्या करना चाहते हैं? मार्टिन शिनन मोहागो शिप्पो हेयो। तो भाई उन्होंने रिप्लाई करा मार्टिन जी के बारे में हमें बताया भाई मार्टिन शिनन हंगुक वेसा एसो इरहागो शिप्पो हेयो। उम्मीद है अभी क्लियर हो गया होगा। अब एक अभ्यास कर लेते हैं। देखिए ये जो आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज आ गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर इस एक्सरसाइज को आप करेक्टली कर लेते हैं तो ये ग्रामर अब आपको आ चुकी है। कैसे करना है देखिए, 1 नंबर उदाहरण को देखिए, लिखा हुआ है हंगो गेसो सालगो शिप्पोयो और स्लैश करके शिप्पो हेयो। यहां पर आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बताइए, हंगो गेसो सालगो शिप्पोयो और शिप्पो हेयो फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस है, सेकंड का है, थर्ड का है? यस योरोबन छारे सोयो, फर्स्ट पर्सन सेंटेंस है ये। हंगो गेसो सालगो शिप्पोयो, भाई मैं कोरिया में रहना चाहता हूं। इसी तरह से नंबर 2 से लेकर नंबर 6 तक करिए। पूरा समय लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को करे बिना आगे मत जाइएगा। जब आप कर लें तो आंसर्स अपने मैच करिएगा ऐसे, और इनका जो रीजन है, लॉजिक ढूंढिए भाई, यही वाला आंसर क्यों है और दूसरे वाला आंसर क्यों गलत है। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो ग्रामर में अब आप क्लियर हो चुके हैं इसमें। नंबर 2 को देखिए, छोनन योंगबारल पोगो शिप्पोयो, फर्स्ट पर्सन सेंटेंस। नंबर 3, मीरा शिनंची बेसो श्वीगो शिप्पो हेयो, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। नंबर 4 पर आइए, मातिन शिनन कॉपिरल मागो माशिगो शिप्पो हेयो। नंबर 5, छोनन जेजू दोए योहेंगल खागो शिप्पोयो, अपने बारे में बात हो रही है नंबर 5 में। नंबर 6 को देखिए, सुजिन शीनन खेई पॉप नोरेरल हागो शिप्पो हेयो, इसमें थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। ध्यान से देखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अभ्यास करते हैं। इसमें आपको डायलॉग्स पूरे करने हैं। थेवारा लवानसोंगे बोसेयो। नंबर 1 को देखिए, पांगा के औदी खागो शिप्पोयो, भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं वेकेशन में? और ये आंसर आया छोनन। कैसे कंप्लीट करना है? जो ब्रैकेट में जो वो दे रखा है ना, ऑप्शन दे रखा है, सौल लिखा हुआ है, तो ऐसे करना है, सौ रेखागो शिप्पोयो। हो गया क्लियर? दूसरा अब आप ट्राई करिए। चुमारे मोहागो शिप्पोयो छोनन, दुंगसान के साथ में सेंटेंस बना दी। दुंगसान का मीनिंग आप जानते हैं, हाइकिंग होता है। छोनन दुंगसान हागो शिप्पोयो। नंबर 3, 마틴 씨는 저녁에 뭐 먹고 싶어 해요? 마틴 씨는 저녁에 떡볶이를 먹고 싶어 해요.
अब देखिए अभ्यास भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके कुछ सप्लीमेंट्स हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। नंबर एक है, ये जो व्याकरण है ना, एडजेक्टिव्स के साथ में डायरेक्टली नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन यदि आजिदा औजिदा और हैजिदा पहले जोड़ा जाता है एडजेक्टिव्स के साथ में, तो फिर हम उसके बाद गो शिप्ता को भी जोड़ सकते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, या उदाहरण से देखिए 1.1। छौनन नालशिन हागो शिप होयो, भाई आई वांट टू बी स्लिम, मैं पतला होना चाहता हूँ। नालशिन हादा है ना, जो एक एडजेक्टिव है, तो नालशिन हादा के साथ में गो शिप्ता ग्रामर डायरेक्टली नहीं जुड़ सकती। कैसे ठीक करें इस सेंटेंस को, 1.2 को देखिए। छौनन नालशिन हेजिको शिप होयो, यहां पर क्या हुआ, एक ग्रामर आ गई बीच में, आजिदा औजिदा है जिदा वाली, यहाँ पर हादा है तो है जिदा जोड़ा जाएगा। इस ग्रामर का मीनिंग जो है चेंज को ये एक्सप्रेस करती है ग्रामर। सो नालशिन हादा प्लस है जिदा प्लस गो शिप्पोयो बदल गया नालशिन है जी को शिप्पोयो में। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। नंबर 2 देखिए, कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, जैसे हैंगबो खादा है, कॉनगांग खादा है, इनके साथ में गो शिप्पोयो को डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है। 2.1 देखिए, छौनन हैंगबो खागो शिप्पोयो। 2.2 मातिन शिनन हैंगबो खागो शिप्पो हेयो। समझ में आ रहा है एडजेक्टिव्स के साथ में कैसे कैसे इसको यूज करा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिए, पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस है ना, अतीत की भूतकाल की इच्छा व्यक्त करने के लिए जो मार्कर्स होते हैं ना, भूतकाल के आत औत है, उनके साथ भी जोड़ा जा सकता है। 3.1 देखिए, छौनन यंग वारल पोगो शिपोसोयो, भाई मैं एक फिल्म देखना चाहता था, ये मेरी पास्ट की इच्छा थी। तो ऐसे प्रैक्टिकली सेंटेंस बनते हैं। 3.2 को देखिए, थर्ड पर्सन के लिए, मातिन शीनन यंग वारल पोगो शिप्पो हेस्सोयो। और इसी तरह से नंबर 4 को देखिए, जो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं, जो भविष्य की इच्छा अनुमान व्यक्त करने के लिए भी यूज करे जा सकते हैं गेट के साथ में। 4.1 है, छो दो चिंगू हागो दंग सानल हागो शिप के सोयो, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ में हाइकिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहता हूँ। और 4.2 को देखिए, नालशीगा छो म्योन सरामदिरी सांचे खागो शिप्पो हागे सोयो, भाई यदि अगर मौसम अच्छा रहा ना, तो लोग सैर करना चाहेंगे। इसमें हम एक भविष्य का स्पेक्यूलेशन है, गैस भी कर रहे हैं, इच्छा भी व्यक्त कर रहे हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। मीनिंग ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और कुछ और उदाहरण आ गए हैं, 1 to 10। इसमें कैसे करना है आप जानते हैं, तारा हासेयो का मीनिंग क्या होता है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, आपको हमारे साथ में रिपीट करना है। नंबर 1 से शुरू करते हैं, बोलिए। सौ रेसो साल को शिप होयो, रिपीट करिए साथ में। रिपीट करेंगे तो साथ साथ में ना स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर 2 को देखते हैं, चिंगूरल मन्नागो शिप्सम निदा। नंबर 3, छोनियोगे मोमोक्को शिप्सम निक्का। नंबर 4, इबॉन चुमारे मोल हागो शिप्पोयो। नंबर 5, छोनन हंगुक उमशिगल मोक्को शिप्पोयो। नंबर 6, माथिन साजिनल चिक्को शिप्पो हेयो। नंबर 7, छोनन ओनल कॉफीरल माशिगो शिप्पोयो। नंबर 7 अगेन, छोनन ओनल कॉफीरल माशिगो शिप्पोयो। नंबर 8, सुजिन शीनन पांघा के मोहागो शिप्पो हेयो। नंबर 9, सुजिन शीनन इबॉन पांघा के श्वीगो शिप्पो हेयो। नंबर 10, मीरा शीनन हंगुक वेसाए च्विजी खागो शिप्पो हेयो।
आशा है अब ये व्याकरण आपको समझ आ गई होगी। अभ्यास करते रहिएगा। इस लेसन का अब रैपअप करने का टाइम आ गया है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, जो गोशिप्ता व्याकरण है ना, इसका उपयोग स्पीकर और लिसनर की इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो गोशिप्ता का उपयोग करना है, और थर्ड पर्सन है तो गोशिप्पो हाता का उपयोग करना है। 1.4 को देखिए, समान हिंदी अर्थ आएगा। इच्छा, ख्वाहिश, करना, चाहत, करना। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं, वो ऐसा करना चाहते हैं, उस तरह के वाक्य बनाना। 1.5 को देखिए, क्रिया व्यंजन में समाप्त हो रही हो या स्वर में समाप्त हो रही हो तो कुछ नहीं देखना, कोई भी पाछिम हो, सीधा दा को हटा के गोशिप्ता जोड़ दीजिए। और एक उदाहरण ये याद कर लीजिएगा, हंगुक उमशिगल मोक्को शिप हो। अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। देखिए अगला जो पार्ट है उसमें हम करेंगे व्याकरण उन हुए। और आप कोरियन भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सीख रहे हैं तो कल्चर भी साथ में सीखिए। कल्चर के बिना भाषा का ज्ञान अधूरा है। अगर कल्चर हम नहीं सीख रहे हैं तो भाषा सीखने का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाता। और कल्चर सीखने के लिए आप जाइए कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया की जो वेबसाइट है, होम पेज है, SNS है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आपको बहुत कंटेंट मिलेगा कोरियन भाषा से रिलेटेड, कोरियन कल्चर से रिलेटेड। के पॉप मिलेगा, के ड्रामा, कोरियन लैंग्वेज क्लासेस, इवेंट्स होते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोरिया के बारे में आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और जब कोरिया के बारे में नॉलेज इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। सो 감사합니다 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.